कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? क्या घोर कलयुग का शुरुआत हो चुका है? और क्या जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु? क्योंकि इन्हीं सब संकेतों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, यह बात हम सबको पता है कि कलयुग के अंत होने का संकेत पृथ्वी के चारों धाम से देखने को मिलेगा। कलयुग का धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी धाम, इसलिए दुनिया में कुछ भी होने से पहले प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों को सबसे पहले संकेत देकर सतर्क करते हैं। जगन्नाथपुरी धाम हिंदू आस्था का प्रसिद्ध धाम माना जाता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। हिंदू मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा इस बात पर ही लगा लीजिए कि इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई बना हुआ है। जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा 3 रथ यात्रा निकाला जाता है, जो अपने पवित्रता के साथ चमत्कारी भी होता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो समस्त संसार के देवी देवता उस रथ यात्रा में शामिल हो गए हों। दोस्तों, इन दिनों जगन्नाथपुरी मंदिर में एक ऐसी घटना घट रही है जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो रहा है, क्योंकि ऐसा घटना आज से पहले कभी नहीं घटा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्या भगवान जगन्नाथ फिर से किसी अनहोनी के होने का संकेत दे रहे हैं, या फिर वह अपने भक्तों को सतर्क कर रहे हैं किसी बड़े अनहोनी से बचने के लिए? आखिर कौन सी है वह घटना, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, उड़ीसा के मशहूर भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियाँ आज भारत में ही नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में यह बताया था कि कलयुग के अंत का संकेत हमें सबसे पहले उड़ीसा से मिलना शुरू होगा, जिसका संकेत मिलना अब शुरू भी हो गया है। अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में एक नहीं बल्कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसके अंदर मौजूद हजारों लोगों की मौत हो गई और बाकी सभी अभी घायल हुए हैं। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी की इस भविष्यवाणी को कलयुग के अंत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह पर्वत जितना गुप्त और पवित्र है उतना ही यह रहस्यमयी है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना कल्याणकारी और शुभ माना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के मंदिरों में रह रहे धर्म गुरु बताते हैं कि इसके चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। इसलिए इस स्थान को एक्सिस मुंडी के नाम से भी दर्शाया गया है, जिसका वर्णन दुनिया के नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के नाम से किया जाता है। कैलाश पर्वत को आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र भी माना जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां पर आकाश धरती से आकर मिलता है और यही वह बिंदु है जहां पर 10 दिशाओं का मिलन होता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान होता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र भी बताते हैं। रामायण में भी इससे के पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। कैलाश पर्वत पर 2 ध्रुव मौजूद हैं। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, और दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का ही केंद्र माना गया है कैलाश पर्वत।
मान्यता है कि यहाँ केवल पूर्ण आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि कैलाश खंड के नाम से ही अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए रहस्य, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब जान लेते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े उन रहस्य के बारे में, जिससे आज तक आप सब अनजान हैं। दोस्तों, बात जब कैलाश पर्वत की होती है तो यह सबके दिल में सवाल जरूर उठता होगा कि क्या कैलाश पर्वत पर कोई भी आज तक चढ़ पाया है। चलिए सबसे पहले हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की रचना कपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध योगी ने मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देती है। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, जो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होंगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती हैं तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार दिव्य रोशनी देखने की बात भी कही गई है। दोस्तों, आप सभी का कैलाश पर्वत की रहस्य के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।